शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर। गला दबाकर मारा गया, चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज रडार में। दोस्तों, मैं हूं विवेक, इस चैनल का होस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता रेप केस को लेकर, जो कि आरजी मेडिकल कॉलेज में हुआ था। इसके बारे में मैं इंसिडेंट्स को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज का वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो होने वाला है, सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ पाए और एक एक स्टेप के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। सो इस वीडियो को मैंने एक स्टोरी फॉर्म में रखा है, स्टोरी लाइन के फॉर्म में। आई होप आप इस वीडियो को बिल्कुल पसंद करेंगे और एक एक स्टेप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सो दोस्तों, ये जो इंसिडेंट्स हुआ, इससे पूरी मानवता जो है शर्मसार हो चुकी है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग आ गए हैं। सो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगस्त 2024 में एक ऐसे हादसे ने देश को हिला करके रख दिया। एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर को आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में मारा हुआ पाया गया। शुरू में ये एक अनएक्सप्लेन डेथ लग रही थी, लेकिन जल्द ही इसे जुड़ा एक रेप और मर्डर की कहानी सामने आई। ये है कोलकाता डॉक्टर रेप केस की कहानी, जो सवाल उठाती है हमारी समाज में महिलाओं के सुरक्षा, संस्थानों की जिम्मेदारी और सरकार की न्याय देने की भूमिका पर। की रात को विक्टिम, जो एक डेडिकेटेड ट्रेनी थी, अपने 36 आवर यानी कि 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी, राउंड्स कंप्लीट करने के तौर पर ब्रेक ले रही थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये उसका आखिरी पल होगा। अगले दिन सुबह 7:30 पर उसका लाश जख्मों से भरा पाया गया। पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका करके रख दिया। पहले तो पुलिस ने इस केस को अननेचुरल डेथ माना, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सबूतों ने एक खौफनाक सच्चाई को उजागर किया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से पता चला कि विक्टिम के शरीर पर 10 चोट के निशान थे और सेक्सुअल असॉल्ट के भी सबूत मिले। शक संजय रॉय पर गया, जो एक सिविक वॉलंटियर था और जिसका पिछला रिकॉर्ड कुछ साफ नहीं था। लेकिन क्या ये सब कुछ उसी का काम था? संजय रॉय, जो पहले हॉस्पिटल में कुक का काम करता था, बाद में कोलकाता पुलिसमैन बन के घूमता था, प्राइम सस्पेक्ट बन गया। क्राइम सीन पर उसके ब्लूटूथ ईयरफोन्स मिले और उसके अजीब बिहेवियर और शक पैदा कर गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या संजय अकेला था या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? उसकी फैमिली, उसकी अपनी बहन, सबने उसका साथ छोड़ दिया था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठने लगे। प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने एक शौक देने वाली स्टेटमेंट दी, जिसने विक्टिम को रात में अकेला होने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। इस फैसले से स्टूडेंट्स और फैकल्टी में क्रोध फैल गया और सब ने
न्याय की मांग करने लगे। इस घटना ने कोलकाता और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन को जन्म दिया। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन और न्याय की मांग करते हुए। हालात तब और बिगड़ गई जब कुछ गैर पहचान लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट में घुस गए और हिंसा और अफरा तफरी मच गई। सवाल ये था, कौन असल दोषियों को बचा रहा था और क्यों इन्वेस्टिगेशन को कमजोर बनाया जा रहा था। ये केस जल्दी ही एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की कमियों को एड्रेस करने के बजाय रेपिस्ट के लिए कैपिटल पनिशमेंट की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। उनके विरोधियों ने इल्जाम लगाया कि वो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी से ध्यान हटा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के कुछ प्रभावित लोगों को बचाने की कोशिश ने जनता के विश्वास को और कमजोर कर दिया। जनता का विश्वास कोलकाता पुलिस पर कम होता गया और केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के हवाले कर दिया गया। विक्टिम की फैमिली, कानूनी एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट ने एक ऑन बायस्ड इन्वेस्टिगेशन की मांग की, लेकिन जैसे जैसे सबूत गायब होते गए और क्राइम सीन को छेड़ा गया, न्याय मिलने की उम्मीद कोलकाता डॉक्टर रेप केस एक अलग घटना नहीं है। ये इंडिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस की बड़ी समस्या का एक प्रतिबिंब है, जहां अक्सर विक्टिम्स को ब्लेम किया जाता है और सिस्टम न्याय देने में नाकाम हो जाती है। समस्या की जड़ हमारे समाज के नज़रिए, जेंडर एजुकेशन की कमी और इनइफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट में है, जबकि कड़क सजा की मांग होनी चाहिए। असल सोल्यूशन प्रिवेंटिव मेजर्स, बेटर पॉलिसिंग और बचपन से जेंडर सेंसिटाइजेशन में छुपी है। कोलकाता डॉक्टर रेप केस एक याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभी भी बहुत काम करना बाकी है। जैसे हम विक्टिम को याद करते हैं और उसकी फैमिली के न्याय की लड़ाई को देखते हैं, वैसे ही हमें अपने समाज में साइलेंस, एपैथी और विक्टिम ब्लेमिंग के कल्चर के खिलाफ खड़ा होना होगा। अब समय आ गया है कि हम अपनी संस्थाओं से जिम्मेदारी मांगें, अगली पीढ़ी को जेंडर इक्वालिटी पर शिक्षा दें और ये सुनिश्चित करें कि न्याय एक दूर का सपना ना बन के रह जाए, बल्कि हर महीना के लिए एक हकीकत बने। बहन, मैं आपके साथ हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के जरिए जितना ज़्यादा हो सके मैं कुछ कर पाऊँ, और आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आवाज़ उठाइए, और ऐसे ही आवाज़ हम उठाते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी बहन को न्याय मिले। सो दिस इज विवेक सेन साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।